नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। लास्ट हम लोगों ने बात जब किया था, बाजार लग रहा था कि गिरने वाला, तो वहां से गिरा। 23,700 का टारगेट है। अभी वहीं पे बाजार चल रहा है। और इसी दौरान काफी लोग बहुत बेरिश टारगेट दे रहे हैं। यहाँ से और 1,000 पॉइंट 1,500 पॉइंट गिरेगा बोल के। तो स्ट्रीट हैज बिकम वेरी बेरिश। बाजार में सभी लोग उसके बारे में, डिक्लाइनिंग के बारे में बात कर रहे हैं फिलहाल के लिए, कि बाजार गिर जाएगा। और अभी 23,753 में आज क्लोजिंग हुआ है। थोड़ा पॉइंट पुल बैक देके वही। अब बाजार में जब आपका सेंटिमेंट काफी डीप निगेटिव होता है, तो बाजार में उसी सिनेरियो में पुल बैक आ जाता है, तो बाजार ओवरसोल्ड भी था। अभी सिनेरियो क्या है कि निफ्टी जो इंडेक्स है, ये अपना 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास एक बाउंस बैक दे रहा है। और एक देखिए एक चीज, ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है लॉन्ग टर्म वाला, शॉर्ट टर्म में तो मैं ट्रेंड लाइन देखता भी नहीं हूँ। लॉन्ग टर्म वाला जो एक छोटा सा ट्रेंड लाइन है, यहाँ पे बाजार रुका है। इसके आसपास रुका है, मतलब ठीक ऐसे ले लेते हैं। तो ट्रेंड लाइन सपोर्ट के आसपास है। और आज बना है एक इनसाइड कैंडल, थियोरेटिकली इसको बोला जाता है बुलिश हरामी, लेकिन जब तक ये ब्रेकआउट नहीं है तब तक ये बुलिश हरामी कंफर्मेशन नहीं है। और बाजार में और एक चीज हुआ है कि जो आज का हाई है, आज जो पुल बैक आया था, ये जो प्रीवियस लो है, ये जो लो है, लो के ऊपर जा नहीं पाया। तो दैट मीन इनसाइड कैंडल का जो भी हाई है 860, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है। और ये आपका बन गया है सपोर्ट जोन। 200 डेज ईएमए और एक ट्रेंड लाइन, ये ट्रेंड लाइन ईएमए के नीचे देखिए, ये इनसाइड कैंडल जब टूट भी जाएगा तब ये आपका ट्रेंड लाइन भी टूट जाएगा। और ये ऊपर में ब्रेकआउट देता है तो बाजार ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा मतलब थोड़ा बहुत मोमेंटम आ सकता है, लेकिन ओवरऑल सिनेरियो क्या है कि बाजार में एक बुलिश हरामी फॉर्मेशन है। और बाजार का जो गिरावट आया था, इसमें कुछ गैप्स अभी तक फिल नहीं हुआ है। 24,150 का गैप अभी फिल नहीं हुआ है। तो अगर, और उतना गैप फिल होना मुश्किल भी था फ्राइडे में। सॉरी, लास्ट लास्ट फ्राइडे में थोड़ा पुल बैक लेने के लिए कोशिश किया था। पुल बैक भी ज्यादा नहीं आया, 24,070, उसके बाद से सेलिंग आ गया। तो वो गैप कितना फील होगा, दैट मीन वी नॉट वेरी श्योर एज वेल। सो 24,860 के ऊपर सस्टेन करता है। कल कैसा ओपनिंग होगा दैट वी डोंट नो। और ओपनिंग मोमेंटम में ही मार्केट में बहुत सारा हलचल हो जाता है, तो नीड टू बी मोर केयरफुल इन ट्रेडिंग ड्यूरिंग दिस टाइम फ्रेम। अगर ये वो ब्रेकआउट होता है ऊपर में, एज इन केस थोड़ा ब्रेकआउट आता है, मॉर्निंग खुल के फ्लैट होके उसके बाद ब्रेकआउट आता है 860 का, तो थोड़ा बहुत एक अपसाइड मोमेंटम बन सकता है। छोटा सा स्ट्रेटेजी आपको मिल जाएगा, 40-50 पॉइंट 70 पॉइंट उस तरह का मैं मोमेंटम देख के रहता हूँ, ज्यादा नहीं मान के चल रहा हूँ। तो उसके लिए बन जाएगा ट्रेड। लेकिन वो अंडरलाइन करेक्टिव फेस का कॉन्ट्रा रहेगा। तो उस सब में और एक चीज देखिए, आजकल बाजार में ट्रैप बहुत क्रिएट हो रहा है, फॉल्स ब्रेकआउट वाला सिनेरियो। बहुत लोगों ने देखा होगा, फॉल्स ब्रेकआउट समझ में आता होगा। और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको समझ में आता होगा फॉल्स ब्रेकआउट, जो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में भी यूज किया जाता है। तो ये थोड़ा फॉल्स ब्रेकआउट जैसा सिनेरियो बन जाता है। ऊपर में अगर ब्रेकआउट होकर सस्टेन नहीं करता तो ट्रैप क्रिएट हो जाएगा, जो होता है आजकल। तो 860 के ऊपर सस्टेन करके, इसलिए मैं बहुत ज्यादा टारगेट नहीं मान के चल रहा हूं। अगर जाता है तो ठीक है। और अगर नहीं होता है, अगर वो नहीं होता है, अगर वो ब्रेकआउट ऊपर नहीं कर पाता है, और पकड़ लीजिए ये नीचे वाला ये लो टूटा, जैसे कि आज गैप अप देने के बाद फिर यहाँ पे बाजार यहाँ तक आया, तो ये लेवल मान के चलिए 620 630। अगर ये जोन है ना बाजार का, ये बाजार का जोन इंपॉर्टेंट है। 640 600 ये सब जोन इंपॉर्टेंट है। अगर बाजार गलती से भी इसके नीचे आता है और इसके सस्टेन करता है, ऐसे होके भी अगर फिर टूटता है, तो ये बाजार क्रैश हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा फिर। तो फिर भी ये लेवल टूट जाएगा 23,500 का। तो उस तरह का सिनारियो बना हुआ है। और जो ऑप्शन का डेटा है, अभी ऑप्शन का हमने देखा, डेटा देखा था। निफ्टी का ऑप्शन से हम लोग देखा था अभी। यहाँ पे हमने ऑप्शन का डेटा निकाला था। देखिए, ऑप्शन का डेटा देखिए यहाँ पे। अभी चल रहा है 24,000 के आसपास, नहीं 20,800 के आसपास। तो 800 में भी कॉल राइटर काफी हुआ है, और 700 में भी पुट राइटर काफी हुआ है। 1,32,000, 1.3 मिलियन बोल सकते हो। ओवरऑल 1.3 मिलियन वहाँ पे कॉल पुट राइटर है। और यहाँ पे एडिशन हुआ है कॉल राइटर, तो बाजार थोड़ा रेंजिंग वाला क्लोज हो गया।
तो कल एक डायरेक्शन बन सकता है। और जितना भी ग्लोबल सेंटीमेंट निगेटिव हो, निगेटिव है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ग्लोबल सेंटीमेंट जितना भी निगेटिव अभी भी हो, थोड़ा सुधर जाता है। निगेटिव है अभी तक, तो सुधर जाने से थोड़ा बहुत यहाँ पे भी पुल गैप के लिए ये बनेगा। और ये मैं, अगर मैं देखता हूँ आपका डाउ डाउ जोन्स फ्यूचर्स के बारे में जो बता रहा था, ये डाउ जोन्स कल गैप अप गैप डाउन ही होने का हो स्कोप है। कल गैप डाउन, डाउ जोन्स सर ये सब पे सस्टेन करना यहाँ पे बड़ा मुश्किल हो जाएगा। डाउ जोन्स ये सब लेवल फिर गिरा, उसका पुल बैक आया है, तो यहाँ पे गिरने का ही स्कोप बनेगा गोइंग फॉरवर्ड। तो ग्लोबल मार्केट सेंटीमेंट आज का कितना होगा मालूम नहीं, लेकिन ओवरऑल गोइंग फॉरवर्ड वीकर लग रहा है। तो यहाँ पे ग्लोबल सेंटीमेंट थोड़ा वीकर है, और ग्लोबल सेंटीमेंट के कारण इंडियन मार्केट में ही इम्पैक्ट आएगा। पहला सेलिंग अलग था, ये वाला जो सेलिंग लोकल वाला है, और ये वाला जो सेलिंग लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ग्लोबली हो सकता है। तो अगर ये मार्केट स्लाइड करता है तो प्रोबेबली ये लो टेस्ट करेगा। और एक चीज हो सकता है, इस तरह से आप देख देख लो गोइंग फॉरवर्ड का क्या सिनारियो है। ये एक चैनल फॉर्मेशन बाजार रुका है, थोड़ा सा मैं इसको चैनल बना देता हूँ। तो मैं इसको थोड़ा ऐसे चैनल बनाऊँ तो ये बन जाएगा। तो बाजार में और भी गिरावट, अगर ये टूट जाता है, अगर ये ट्रेंड लाइन टूट जाता है 200 दिन के एवरेज के नीचे सस्टेन करता है, तो पहले तो लेस लो रिटेस्ट करेगा। ए वाला, बी वाला लो, ये ए बी वाला ये लो टेस्ट करेगा। सॉरी, ये ए वाला है, ये बी वाला है। तो ए वाला लो है वो रिटेस्ट करेगा वेब काउंट के हिसाब से, उसके बाद एक्सटेंड करेगा। और एक्सटेंड करने के बाद आप फिबोनाची भी देख सकते हो, फिबोनाची भी मैंने नहीं लगाया। तो फिलहाल बहुत दूर है फिर वो सब लेवल अभी। तो ये लेवल के नीचे बाजार ये एक्सपोज हो जाएगा 23,200 का। तो एक सिनारियो है, लेकिन ऊपर अगर ब्रेकआउट होता है तो डेल बी आई बी मोर हैप्पी, बिकॉज और ऊपर मिल जाएगा सेल करने के लिए। तो बुलिश हरामी से थोड़ा अगर प्रॉपर ब्रेकआउट होता है, थियोरटिकल बुलिश हरामी है, लेकिन 160 के ऊपर सस्टेन करके ब्रेकआउट देता है, तब आप मान के चलिए एक पुल बैक के लिए, फिलहाल फिलहाल के लिए नीचे 620 630 के नीचे बाजार में सेलिंग, वो दोनों लेवल से आपको क्लैरिटी मिल जाएगा। निफ्टी बैंक में भी सेम बुलिश हरामी जैसा ही फॉर्मेशन है। ये जो लो है, ये जो प्रोटेक्ट किया है बाजार ने, ये वाला जो एरिया लो का थोड़ा प्रोटेक्ट किया है, और आज थोड़ा सा स्ट्रगल किया है। तो कल भी सेम सिनेरियो है, अगर ये बुलिश हरामी हाई ट्रेड तोड़ता है दिन का हाई, तो ये रिटेस्ट करने के लिए 51,600 टू 700 रिटेस्ट करने के लिए कोशिश करेगा बैंक निफ्टी। तो उस तरह से अभी फिलहाल के लिए लगा हुआ है सिनेरियो। और बैंक निफ्टी में क्या है, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में थोड़ा सा आज सपोर्ट लेवल से पुल बैक आया हुआ है। तो उसके कारण आज थोड़ा स्ट्रॉन्ग गैप अभी है। 50,600 कहाँ पे, और 51,300, तो काफी स्ट्रॉन्ग रिकवरी हुआ है बैंक निफ्टी में। तो फॉलो थ्रू होने से भी यहाँ तक शायद स्ट्रगल कर जाएगा 51,600 तक, अगर ब्रेकआउट होने के बाद भी तो वहां तक एक बार स्ट्रगल कर जाएगा 600 700 तक। तो मोमेंटम पॉजिटिव है, लेकिन तब भी इंट्राडे मोमेंटम थोड़ा पॉजिटिव था, और ये इनसाइड ब्रेकआउट के बाद थोड़ा सा और पुल बैक ला सकता है, लेकिन 51,600 700 में थोड़ा बहुत स्ट्रगल करेगा। तो बैंक निफ्टी में उतना क्लियर का सेल का नहीं, निफ्टी में थोड़ा सा उस तरह से बना हुआ है। और एक है आपका मिड कैप सिलेक्ट, ये भाई साहब थोड़ा सा सेम सिनारियो है, लेकिन ये बुलिश में नहीं। बस एक चीज कहानी है मिड कैप में, ये पहला वाला जो ये लेवल है, ये जो लेवल है 12,670, ये जो लेवल है इसको तोड़ के मार्केट ऊपर गया। आप पुराना वीडियो देखिए, इस लेवल के बारे में बात करके 13,200 13,100 के बारे में हम लोग बात कर रहे थे अभी। वही लेवल पे आके रुका है, और सेम इनसाइड कैंडल बना हुआ है। और ये जो लेवल है सेम, ये देखिए लो क्या है, 870, 870। तो ये बाजार का रेंज है। ये रेंज के ऊपर बाजार अगर ब्रेकआउट करके सस्टेनेबल मूव देता है तभी मोमेंटम आएगा, लेकिन लग रहा है कि ऊपर से सेलिंग ही आ जाएगा, या लो तोड़ने से फर्दर सेलिंग आ जाएगा। तो वीकर काउंटर है सब में मोमेंटम। अभी मैं सिग्निफिकेंट रिकवरी होगा बोल के कुछ बोलना अभी नहीं चाहता हूं। कल वॉच आउट पे रहेगा, बाजार ब्रेकआउट देने के बाद कैसे मूवमेंट होता है उसके ऊपर देखेंगे। निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो या मिड कैप हो, अगर नीचे ब्रेकआउट देता है तो हम लोग मान के चलेंगे कि सेलिंग का मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा है, तो वहां पे हम लोग शॉर्ट पे बैठेंगे विद ए व्यू बेस्ड। तो 600 के नीचे सस्टेन कर गया निफ्टी, 630 600 के नीचे सस्टेन करके ट्रेड करता है,
तो पहला 500 का टारगेट अपने पास एक्सपोज हो जाएगा, 520 530 का। फिर हम लोग उसके नीचे देखेंगे 23,200 300 का। तो उस तरह से टारगेट एक्सपोज हो जाएगा हम लोग के लिए कंफर्टेबली। और मिड कैप का भी 12,670 680 के नीचे हम लोग को एक्सपोज हो जाएगा सीधा 12,300 का। तो उस तरह का सिनारियो है। फिलहाल मार्केट यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट के पास रुक रहा है, थोड़ा पुल बैक दिखा कि नहीं, उस तरह का सिनेरियो बना हुआ है। तो नीचे में क्लैरिटी आने दीजिए, ऊपर आने से पुल बैक में थोड़ा सा रुक के देखना पड़ेगा। स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है छोटा मोटा, तो स्कैल्पिंग करना है तो कीजिएगा, लेकिन कॉन्ट्रा वाला स्कैल्पिंग होगा तो केयरफुल। मिल गया कुछ निकल जाइए, फंस गया तो निकल जाइएगा, उस तरह से मत, उस तरह से ट्रेड करना है। वहां पे रुक के फंस के ट्रेड करना इज नॉट ए गुड आइडिया दिस मोमेंट। तो यह है निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड मिड कैप का कल का व्यू। थैंक्स फॉर लिसनिंग, और फिर बात करेंगे। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।